जी अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मेरी आवाज़ जो है वो आप लोग सुन पा रहे होंगे। मैं सेल्फ अदनान अंसारी, मैं आप लोगों को नॉलेज डिपो के इस प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है, जो हमारी वीडियो है वो है बेसिकली इंडिया मेड अ कवर्डली अटैक ऑन लाहौर विच रिजल्टेड वॉर एज वॉर बिटवीन टू कंट्रीज व्हेन दिस वॉर ब्रोक आउट। ठीक है, यानी कि जो हमारी सेकेंड वॉर है बेसिकली बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर कश्मीर, ठीक है, वो कब हुई थी? 6 सितंबर 1965 को। ठीक है, तो इंडिया ने जो है वो 6 सितंबर 1965 को जो अटैक किया था पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान ने इस अटैक को क्या किया था? डिफेंड किया था। दैट्स वाई इस दिन को हम एज डिफेंस डे जो है वो क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और एक बात और बताता चलूँ, आफ्टर द वर्ल्ड वार 2 के बाद ये दुनिया की सबसे बड़ी बैटल थी किसकी? टैंक्स की। ठीक है, और इस वॉर का इख्तिताम जो है वो कब होता है? इस वॉर का इख्तिताम होता है जनाब 23 सितंबर 1965। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशन जो है, यूएसएसआर और अमेरिका की मदद से यूनाइटेड नेशन के अंदर क्या होती है? एक रेजोल्यूशन पास होती है, उसके तहत ये जंग बंदी होती है। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी, आफ्टर द वॉर ऑफ 1965 विच पैक्ट वाज साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में वो कौन सा पैक्ट जो है वो साइन हुआ था? द पैक्ट इज़ बेसिकली ताशकंद पैक्ट, या इसको ताशकंद डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। ये 4 से 10 जनवरी 1966 के अंदर हुआ था। ठीक है, और इसके अंदर जो पाकिस्तान की तरफ से थे वो अयूब खान साहब थे, और इंडिया की तरफ से इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री साहब थे। और ये मीडिएशन के थ्रू किया गया था। सोवियत यूनियन की तरफ से थे अलेक्सी कोसिजन। ठीक है, तो ये तीन जो थे वो रिप्रेजेंटेटिव थे जिन्होंने जो है वो ये पैक्ट साइन किया था। और इस पैक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि न्यूट्रलाइज किया जाए रिलेशंस को, नंबर वन, यानी कि उनको न्यूट्रल किया जाए। और दूसरे नंबर पे जो मेन चीज़ थी, जो बिफोर वॉर जो बाउंड्रीज़ थी उन्हीं पर ही इत्तफाका किया जाए। जो बाउंड्रीज़ ले ली गई थी या फ़तह कर ली गई थी या लूज़ कर ली गई थी, उनको ख़त्म करके जो प्रीवियस क्या थी, बाउंड्रीज़ थी, उनके ऊपर जो है वो वापस आया जाए। तो ये बुनियादी मकसद था किसका? डिक्लेरेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है जी, हु कॉल्ड अपॉन इंडिया एंड पाकिस्तानी लीडर टू साइन द पैक्ट। ठीक है, ये हेनरी कोसिजन लिखा हुआ, ये एलेक्सी कोसिजन है। ऑप्शन नंबर जो है वो डी है यहाँ पर। इसको जो है वो आपने थोड़ा सा, ये मेरे ख्याल में मिस्टेक है। नेक्स्ट, फ्रॉम इंडिया हु पार्टिसिपेटेड ताशकंद डिक्लेरेशन। तो ये इसके हवाले से मैं पहले बता चुका हूँ। ये कौन थे ताशकंद डिक्लेरेशन में? ये लाल बहादुर शास्त्री थे, सेकंड जो थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। इंदिरा गांधी जो थी, ये थर्ड प्राइम मिनिस्टर इन लाल बहादुर शास्त्री के बाद आई थी, और ये 2 टाइम्स जो है वो इंडिया की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जी, हु रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इन ताशकंद मीटिंग। इसके हवाले से भी मैं जिक्र कर चुका हूँ, अयूब खान साहब थे। ठीक है, और जहाँ तक हम बात करें जनरल याया खान साहब की, तो अयूब खान साहब के बाद दूसरे डिक्टेटर जो हैं वो पाकिस्तान के 1969 से लेकर 1971 तक ये आएंगे। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं। ये जो है वो फर्स्ट एंड ओनली सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे भी रह चुके हुए हैं। और उसके बाद जनरल सिकंदर मिर्ज़ा साहब, हम प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। ठीक है, उसके बाद व्हेन ताशकंद एग्रीमेंट वाज साइन, इस पर भी हम बात कर चुके हैं। ताशकंद डिक्लेरेशन जो है ये कब हुआ था? जनवरी 1966 में। 4 जनवरी से स्टार्ट होकर 10 जनवरी तक ये डिक्लेरेशन रहा था। और इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, दैट इज़ हु पार्टिसिपेटेड ताशकंद पैक्ट एज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान।
पाकिस्तान की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर कौन थे इसके अंदर? तो जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, जो एज अ फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर ताशकंद डिक्लेरेशन के अंदर जिन्होंने अपना अहम किरदार अदा किया था। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे विच पॉलिटिकल पार्टी वाज इस्टेब्लिश्ड बाय द भुट्टो। ठीक है, अब इस पर ज़रा हम बात करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी जो थी भुट्टो साहब की, ये नवंबर में लाहौर मीनार पाकिस्तान लाहौर के मकाम पर 2 दिन का इनका जलसा था, और उसी जलसे के दौरान में रोटी कपड़ा और मकान के नारे को लेते हुए इन्होंने इस पार्टी को बनाया था, और इसका नाम रखा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ठीक है, और व्हेन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज इस्टेब्लिश, तो नवंबर 1967, सॉरी, ये बेसिकली 2 दिन का जलसा था, नवंबर 30 और दिसंबर 1। ठीक है, तो 30 नवंबर 1967 को ही ये वाली पार्टी बना दी गई थी। ठीक है, और कुछ लोग मुगालतन जो है वो, क्योंकि दिसंबर जो है, और ये कंपोजिशन की मिस्टेक है, यहाँ पर दिसंबर का भी जिक्र करते हैं, तो खैर 1 दिसंबर एंड 30 नवंबर, तो 30 नवंबर 1960 को ही, यानी कि फर्स्ट डे ऑफ द कॉन्फ्रेंस या मीटिंग जो थी, उसी के अंदर ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बना ली गई थी। अच्छा जी, व्हाट वाज द स्लोगन ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? तो ये पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ, रोटी कपड़ा और मकान जो था इसका मेन स्लोगन था उस टाइम के ऊपर। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका इख्तिताम हम यहीं पे करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट आप लोगों के साथ मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।